आज की दो सबसे बड़ी खबर। आईआरजीसी का दावा, जॉर्डन में 3 अमेरिकी F-35 यानी कि 35 लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में ये रहेगी कि आईआरजीसी का बड़ा दावा है कुवैत के अमेरिकी अली सालेम एयरवेस पर बड़ा हमला हुआ है। तो चलिए अब इन दोनों खबरों को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आईआरजीसी का बड़ा दावा है कि जॉर्डन में 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। आईआरजीसी के जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार रात के समय अमेरिका ने ईरान के केशम इलाके में स्थित 2 रिहायशी मकानों पर बंकर बास्टर बमों से हमला किया था। आईआरजीसी का एक और बड़ा दावा है कि इस हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले में पिता, मां और एक बच्चा भी शामिल है। वहीं परिवार के 2 अन्य बच्चे भी घायल हो गए हैं। आईआरजीसी ने कहा है कि इसी हमले के जवाब में उसकी एरोस्पेस फोर्स ने गुरुवार को सुबह जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। आईआरजीसी के अनुसार इन मिसाइलों का निशाना अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान के पार्किंग एरिया और मेंटेनेंस हैंगर थे। आईआरजीसी ने एक और दावा किया है कि इस हमले में 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य F-35 विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी का यह भी दावा है कि हमले में कई अमेरिकी सैनिक अधिकारी और विमान रखरखाव से जुड़े कर्मचारी भी मारे गए हैं। अपने बयान में आईआरजीसी ने जॉर्डन की जनता का भी धन्यवाद किया है। उसने कहा कि जॉर्डन के कुछ प्रभावशाली लोग और समाज के कई वर्गों ने उनके समर्थन में खुलकर अपनी राय रखी है। आईआरजीसी ने दोहराया कि अमेरिकी सेना के खिलाफ उसका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इस्लामिक भूमि से आखिरी अमेरिकी कब्जादारी को बाहर नहीं निकाल दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये रहेगी कि कुवैत में स्थित अमेरिकी अली सेलेम एयरवेस पर बड़ा हमला किया गया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि इस कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सैनिक अड्डे पर मौजूद ड्रोन हैंगर और ईंधन भंडार केंद्र को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि ये अभियान उस कार्रवाई का हिस्सा था जिसे आईआरजीसी ने आक्रमणकारी को सजा का नाम दिया था। ईरान की आईआरजीसी ने आगे कहा है उसकी एरोस्पेस फोर्स और ग्राउंड फोर्स अमेरिकी सेना के खिलाफ अपने सैनिक अभियान लगातार जारी रखे हुए है। साथ ही ईरान के अन्य शहरों में सार्वजनिक सभाएं और प्रदर्शन भी लगातार जारी हैं। आईआरजीसी के अनुसार पिछले 150 दिन से लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और बयान में यह भी कहा गया है कि इन सभाओं का उद्देश्य शहीद इमाम के खून का बदला लेना और अमेरिकी दुश्मनों को पूरी तरीके से क्षेत्र से बाहर निकालने की मांग करना है। अपने बयान के अंतिम हिस्से में आईआरजीसी ने कुवैत की जनता को भी संबोधित किया है। उसने कहा कि अमेरिकी सेना के खिलाफ सैनिक अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मुसलमानों की संपत्ति और राष्ट्रीय संसाधनों की कथित लूट बंद नहीं हो जाती और अमेरिका सेना क्षेत्र से बाहर नहीं चली जाती। तो इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस तरीके के अपडेट पाने के लिए चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।